बात अब बिहार की राजनीति की करते हैं। क्या होगा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन का? खबर है कि थोड़ी ही देर में दोनों दलों के नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर फैसला करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, पेच कहां फंसा है, फिर बात करेंगे अपने सहयोगी जैनेंद्र से। चुनावी सरगर्मी के बीच लालू और तेजस्वी दिल्ली में हैं। कल पूरे परिवार ने एक साथ दिल्ली में होली मनाई। लेकिन सवाल ये कि बिहार में कांग्रेस से लालू की पार्टी के गठबंधन का क्या होगा? दिल्ली आने से पहले लालू यादव आधा दर्जन उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे चुके हैं। पेच फंसा है कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर। कांग्रेस पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए चाहती है। पिछले हफ्ते पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया, लेकिन लालू यादव ये सीट कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल होने वाली विधायक बीमा भारती इस सीट से आरजेडी की दावेदार हैं। लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 9 से 10 सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 7 से 8 सीटों का ऑफर है। कांग्रेस तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट चाहती है, लेकिन सूत्रों की माने तो लालू नहीं चाहते कि कटिहार कांग्रेस को मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई है कि कटिहार जो है वो परंपरागत वो कांग्रेस की सीट रही है। 5 बार वहाँ से हम खुद स्वयं जीते हैं और पिछली बार जैसा आपने कहा कि हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था और हमारे 2 विधायक वहाँ से कांग्रेस के जीते हुए हैं उससे संसदीय क्षेत्र से, तो इसलिए हमारा क्लेम ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मजबूत है। हमको लगता है कि आरजेडी के नेतागण या लीडरशिप उस बात को ज़रूर कंसीडर करेगी। कांग्रेस जिस बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार के लिए टिकट चाह रही थी, वो सीट लेफ्ट के खाते में लालू ने दे दी और उम्मीदवार का वहां ऐलान भी हो गया। कांग्रेस का दबाव अब पूर्णिया और कटिहार पर आकर सिमट गया है, लेकिन लालू वचन से बंधे हुए हैं। जिनको टिकट देने का वादा किया है उनसे मुकरने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल दोनों दलों के नेताओं के बीच एक बैठक होने की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि बात बनी तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो आरजेडी का ऑफर 7 से 8 सीटों का है, लेकिन 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद बैठक होनी है। इसे समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, थोड़ी ही देर बाद बैठक, क्या माना जाए, क्या आज सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला होगा? संभव है ये? देखिए, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में दिल्ली में जो आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी वो फाइनल बैठक है सीट बंटवारे को लेकर के। कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के जो प्रमुख है मुकुल वासनिक, उनके आवास पर यह बैठक होगी। बैठक के लिए बिहार में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रभारी मोहन प्रकाश वो पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का। वो केरल से दिल्ली पहुंचे हैं और मुकुल वासनिक के घर की तरफ ही आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और सबसे अहम नाम है तेजस्वी यादव, बिहार में नेता विपक्ष और आरजेडी में नंबर 2, वो भी मुकुल वासनिक के आवास पर पहुंचेंगे। और इसी बैठक में बिहार में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, उस पर फाइनल मुहर लगेगी। जो ऑफर है आरजेडी की तरफ से वो 7 से 8 सीटों का है और कांग्रेस की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिख करके 10 सीटों की मांग की गई है। अब देखना होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। इस बैठक पर आप नजर बनाकर रखिए जैनेंद्र। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो भी बैठक में फैसला होगा, हर एक जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आपको देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।